बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक, जितने भी मोमिनीन यहाँ रात के इस पहर मौजूद हैं, मालिक उन सब की अंजुमन मुहिब्बान अज़ा और आप तमाम मोमिनीन की इस इबादत को शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करूँगा कि जो फ़र्श पे नहीं खड़े हुए, दूर खड़े हुए, अगर थोड़ा थोड़ा आगे आगे तशरीफ़ लाएं तो जो मकसद है अज़ादारी का वो पूरा हो जाए। मैंने कभी इस तरीक़े से मोमिनीन को फ़र्श पे नहीं बुलाया, क्योंकि जो जिसने ज़िक्र करना है, जिसने रोना है, जिसने पुरसा पेश करना है, उसने शहज़ादी को जवाब देना है कि हम रात भर क्या करते रहे। लेकिन मेरे बाद एक सीनियर नौखान, आप सब जानते हैं, मेरे भी आपके हर दिल अज़ीज़ जनाब हसन सादिक साहब ने नौखानी की है। गो के वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो हमें अपने मेहमान को वो पजीराई देनी है जो है मेहमान का हक़ बनता है। तो मैं आप तमाम मोमिनीन से, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो दूर खड़ा है फ़र्श अज़ा से, अगर वो चाहता है जनाब ज़हरा को राज़ी करना तो वो फ़र्श पे तशरीफ़ लाए। खुदा सलामत रखे। जो मोमिनीन आ गए हैं उनके लिए कुरान की एक सूरत है, सूरह मुजादला। आबिद भाई सुनिएगा, जितने बुज़ुर्गान हैं मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे इंशाअल्लाह। सूरह मुजादला में खुदा इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, जब मजलिस में तुमसे आगे आने के लिए कहा जाए तो तुम आगे आ जाया करो। इस आगे आने के सिले में खुदा तुम्हारे रुके हुए कामों को जारी फरमा देगा। तो ये मत सोचिएगा कि कोई ज़ाकिर पढ़ रहा है, कोई वाइज़ आपको आगे बुला रहा है। असल में वो आप आगे नहीं आ रहे, वो उसकी तौफीक से, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपका जो रुका हुआ काम है वो ठीक हो जाए, वो जारी हो जाए, तो आप आगे आ जाते हैं। बहरहाल अहले हरम की वापसी है। आप सब जानते हैं कि मेरा तरीक़ा नौखानी का यही है कि मेरी भी आँख से आंसू जारी हो, आपकी भी आँख से आंसू जारी हो, क्योंकि वो माँ जिसे दरबार से खाली हाथ भेजा था, हम फर्श से खाली हाथ नहीं भेजेंगे। मैं मौला की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी कोई, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई दिन ऐसी नौखानी की हो कि मेरी आँख से आंसू जारी ना हो। मैंने उसी दिन मौला से दुआ की, मौला कभी मैं नौहा पढ़ूँ आपके खानवादे का, आँख से आंसू जारी ना हो, मुझे मौत दे दीजिएगा, उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना सख्त मसाइब पढ़ूँ और मेरी आँख से आंसू जारी ना हो। क्योंकि सरकार की हदीस है कि वो मोमिन ही नहीं जिसके सामने हुसैन की गुर्बत का तस्करा किया जाए और वो रोए ना। ये पैमाना दिया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मोमिनीन की आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। बस मुझे एक हुक्म भी है, लेकिन अहले हरम की वापसी है, मैं उस हवाले से नोहे के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, बड़े अदब और बड़े कायदे से, क्योंकि आज शब शहादत भी है इमाम हसन अस्करी की। वक्त का इमाम आपका और मेरा यतीम हुआ है। तो बस जब जिस सारे इमामों ने जिस शख्सियत को याद किया है उसका नाम सकीना है। बस उसके मसाइब से मैं नज़र करता हूँ। जब अहले हरम ने शाम के जिंदा से रिहाई पाई, सजाद तड़प के कहने लगे, जब याद सकीना आई, तुम कैसे रहोगी जिंदा में, ए बाबा की शैदाई, इतना तो बता दो सुगरा को, क्या जाके बताए भाई, सुना जब नाम सुगरा का, सदाई सुनो भैया, और लगा है खून जिस पर वो मेरे गौहर दिखा देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई,
बता देना। थोड़ा डिले कम करेंगे ताकि मेरे अल्फाज पहुंच जाए इंशाअल्लाह जो मैं पढ़ रहा हूँ। जनाब सईद सज्जाद को लूट का सामान मिला है, ठीक है। क्या लूट का क्या सामान था? बाबा की दस्तार थी, एक कुर्ता था जिस पे खून के निशान थे, फुपियों की चादरें थी, एक छोटी सी चादर थी। मौला ने हाथ में ली और फरमाया, ऐ सकीना मेरे लाल, मैं इस चादर का क्या करूं, मुझे बता दे। जो कब्र से आवाज़ आई है, बहनों वाले भाई मौजूद है, मुझे माफ़ करेंगे। हाँ मेरी चादर मेरे अम्मू की तुरबत पे बिछा देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। क्या फरमा रही है शहजादी? कब्र से क्या आवाज़ आती है? खुदा सलामत रखे जवान जो गिरिया कर रहे हैं। मुझे सादिक आले मोहम्मद की हदीस याद आ गई। मैंने नौहा शुरू नहीं किया है, पहला शेर नहीं पढ़ा यहाँ। मैं कुछ चेहरे ऐसे देखना उनकी आंखों से आंसू निकल कर दाढ़ी तक आ गया। छठे इमाम फरमाते हैं, जो मेरे जद हुसैन और उनके अहले बैत पे इतना गिरिया करे कि उसकी आंख से आंसू निकल कर उसके चेहरे से होता हुआ दाढ़ी तक पहुँचे, मैं ज़मानत लेता हूँ उसकी जन्नत की। मैं क़यामत पढ़ रहा हूँ इस वक्त। हाँ सुनो भैया, शिकायत है मुझे इन शाम वालों से। अरे कभी दुर्रे लगाए हैं, कभी खींचा है बालों से। अरे तमाचे इतने खाए हैं, लहू बहता है गालों से। बहुत अच्छा हुआ भैया, वतन में रह गई सुगरा। अरे कभी वो शाम ना आए, उसे मेरी दुआ देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, खुदा सलामत रखे। एक शेर नज़र करता हूँ, तरतीब कभी भी नहीं रखी मैंने नौखानी में कि पहला शेर ये पढ़ूंगा दूसरा ये पढ़ूंगा। मेरी आवाज़ माओ बहनों तक भी जा रही है। जो पीछे बैठ के गिरिया कर रहा है, जो पीछे खड़ा होकर सुन रहा है, जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वक्त का इमाम ज़रूर देख रहा है। आप सबको जो मजलिस में आता है इस नीयत के साथ आया करे कि उस माँ को राज़ी करना है जो आंसू लेने के लिए रुमाल लेके आती है। बस बाप को मिलाया जाता है। आप सब जानते हैं जब बेटियां मिलती हैं बाबा से तो बड़ी देर तक गले में बाहें डाल के रखती हैं, ठीक है। बेटियों का अपना तरीका है, ये बेटी जाने और बाप जाने। रुलाने के लिए नहीं पढ़ रहा कसम खुदा की, लेकिन एक मंजर दिखा दूंगा, कलेजा फट जाएगा और शायद वो मंजर में दिखा पाऊँ इंशाल्लाह। हाँ मुझे दरबार में बाबा से ऐसे भी मिलाया था। और सितमगर सामने खुरमे का जब एक तश्त लाया था। अरे मैं कितना रोई थी जब तश्त से कपड़ा हटाया था। वहाँ खुरमे नहीं सर था, बता देना उसे भैया। अरे वो रोए तो मेरी गुर्बत का उसको वास्ता देना, सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। सुनिए एक शेर नज़र करता हूँ। चचा और भतीजी की मोहब्बत क्या है। जिस शख्सियत के अलम के साए में आप खड़े हैं, मैं उसका मसाइब पढ़ने लगा हूँ। हमें अहले सितम जब भी सरे बाजार लाते थे,
हमारी बेबसी का वो तमाशा यूं दिखाते थे। अरे चचा का सर गिराने के लिए मुझको गिराते थे। बहुत अच्छा हुआ भैया चचा के पास जाने पर, जमी से सर उठाने पर। अरे बहुत मारा लईनों ने, ये सुगरा को बता देना सकीना मौला सलामत रखे परवरदिगार। आजकल का दौर बहुत आसानी वाला दौर है। आप सब एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं 2 मिनट में, कितनी ही दूर मौजूद हो। लेकिन वो दौर जो था, मौला सईद सज्जाद को एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया मेरी शहजादी ने। किसके लिए दिया है वो अभी आप सुन लेंगे। हाँ चले आबिद तुझी शानो रजा, आवाज ये आई वतन जाते हुए जब करबला जाना मेरे भाई। अरे मेरे अम्मू से कह देना सकीना मर गई प्यासी, नहीं पानी का गम हो। चचा तुम क्यों नहीं आए, अंधेरी कैद में घुट घुट के मौत आई, बता देना सकीना रह गई जिंदान में भाई, बता देना। खुदा सलामत रखे। मैंने किताब वसाइल शिया में एक आलिम से इस्तिफ़ादा लिया और उन्होंने मुझे बताया कि मजलिस में आके उस वक्त तक गिरिया नहीं होता जब तक वक्त के इमाम आँख की तरफ इशारा ना करे। किसी ने सवाल कर लिया कि ऐसा क्यों है, बताया गया कि उन आंसुओं ने किस माँ के रुमाल में जाना है। बस माँ का तस्करा आ गया। भाई हैदर ने, अंजुमन मुहिब्बान अज़ा के साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बड़ों ने एक नोहे का हुक्म दिया है। पहली रबीउल अव्वल मदीना महल्ला बनी हाशिम एक दरवाज़ा है जिस पे अल्लाह का नबी खड़े होकर सलाम करता है, उसको जलाया गया। पहली दहशतगर्दी हुई, उसके नतीजे में मोहसिन शहीद हो गया। बस एक मंजर है, इंशाल्लाह मैं दिखा दूँ। दामन में अपनी दुआ भी रखिएगा इंशाल्लाह। गिर चुका दर फातिमा पर, अब है जख्मी मोहम्मद की बेटी। जिसका कलमा पड़ा है ना, उसकी बेटी जख्मी हो गई है। हाय एक दिन सर झुकाए अपने हुजरे में बैठी हुई है। फिर हुसैना के अम्मा से कहने लगे, आँख में क्यों है आंसू, बताओ मुझे। फातिमा ने कहा, मेरे नूरे नजर आज अम्मा की याद आ रही है मुझे। सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा। प्यार करते हुए फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती
जाती है माँ। मिन्नत नहीं कर रहा मैं, जिसकी मर्जी आए वो गिरिया करे, जिसकी मर्जी आए वो मातम करे। आपके हाथ बंधे में नहीं है, आपके हाथ खुले में, आप मातम कर सकते हैं। बस नज़र करता हूँ आप जो मजलिस में आके गिरिया कर रहे हैं, पुरसा पेश कर रहे हैं, नौह पढ़ रहे हैं, आप नौह सुन रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, ये किसने सिखाया? ये माँ ने सिखाया, ये बाप ने सिखाया। जब माँ ने नादेली पढ़ के दूध पिलाया तो आप और मैं इस काबिल हुए। जब बाप ने हलाल ग़िज़ा खिलाई, आप और मैं इस काबिल हुए कि हम हुसैन गरीब की माँ को रो सकें। ठीक है, माँ हर चीज़ सिखाती है, लेकिन आबिद भाई माँ एक चीज़ नहीं सिखाती है। इमाम हुसैन अपनी माँ से क्या कह रहे हैं? उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। अरे माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। खुदा सलामत रखे। यही हक है। आप खोते हैं, आपको सिर्फ मैं शेर सुनाता हूँ और आप मुंह पे तमाचा मारने लगते हैं। अल्लाह अकबर। एक मंजर और दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। बस वक्त वो आया कि मौला हुसैन ने अपनी माँ के हाथों को अपने हाथ में लिया, बोसा दिया, रो के फरमाया, जब से लगा ताज़ियाना, अरे मुश्किल था मुझको, अरे जब से लगा ताज़ियाना, मुश्किल था मुझको सुलाना, जब हाथ देखा तुम्हारा, तब जाके मैंने ये जाना हो हाथ जख्मी, फिर भी थपक कर लोरी सुनाती। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। मौला सलामत रखिए। बच्चे गिरिया कर रहे हैं छोटे छोटे, आप आए हैं, दुआ कर रहा हूँ आपके लिए। मौला जिनकी माएँ जिंदा हैं समझ में उनका साया उनके सरों पर सलामत रखे। मौला जिनकी माएँ गुजर गई है, जनाब ज़हरा अपने कदमों में जगह इनायत फरमाए। मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के कहना, मजलिस में आए हो गाजी के अलम पे हाथ रख के कहना, आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, किसी की भी माँ हो, कभी कोई काम नहीं बोलती, कभी कोई ऐसा काम नहीं बोलती कि मेरा बच्चा परेशान हो जाए और पूरा ना कर पाए उसको। कहीं ऐसा ना हो दिल ही दिल में पछताए, शर्मिंदा हो कि मेरी माँ ने एक काम कहा था मैं नहीं कर पाया उसको। तो जाए कि वो माँ कि जिस पे हमारी माएँ भी कुर्बान हो जाए। लेकिन मौला हुसैन क्या कहते हैं? माँ अपने गम छुपाती है। मौला हुसैन क्या फरमाते हैं? अरे दरवाज़ा जब से गिरा है, पहलू शकिस्ता हुआ है, अरे टूटी हुई पसलियां हैं, शब्बीर सब जानता है, अरे तकलीफ में हूँ, बच्चों को अपने कब ये बताती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, खुदा सलामत रखे। क्यों छोड़ जाती है माँ। आप सब जानते हैं अभी 28 सफ़र दिन गुजरा है मौला हसन की शहादत का। ठीक है, शहनशाह अमन मेरा मौला, जहर दे दिया गया, तश्त में टुकड़े उगल रहे जिगर के। ठीक है, एक शख्स खड़ा है, वो कहता है, ए हसन क्या अजीम गुर्बत है आपकी,
मैंने ऐसी गुर्बत आपकी नहीं देखी। रोते हुए मौला हसन फरमाते हैं, कहने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। ये मेरी अजीम गुर्बत नहीं है। गैरतमंद बेटे खड़े हैं ना यहाँ, सुन रहे हैं जनाब ज़हरा का तस्करा। मैं एक मंजर में आपको दिखा दूँ, खुदा करेंगे। हाँ, एक किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया। अरे बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अरे बेटा वही सामने था जब माँ, रोको उसको, जब माँ ने खाया तमाचा। अरे अब अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। ये करम नहीं तो और क्या है, ये करम नहीं तो और क्या है। दुनिया इस वक्त आराम दे बिस्तरों में सो रही है, लेकिन हम जनाब ज़हरा को रो रहे हैं। इससे बड़ी और कोई फजीलत नहीं हो सकती, इससे बड़ा और कोई करम नहीं हो सकता। अज़ादारा ने सैयद शौदा के ऊपर बस वक्त वो आया बिला तशबी, 3 से 4 साल के मौला हुसैन दोनों हाथ रुखसार पे रखते, अपनी अम्मा की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते, फरमाते हैं, शब्बीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगी तुम भी। अरे क्यों ऐसा कहती हूँ अम्मा, रहती नहीं माँ किसी की। अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ। सुनिए मेरी शहजादी का जवाब, ये सिर्फ मेरी बीवी को खुदा ने वस दिया है। ये मेरी बीवी कह सकती है, दुनिया की कोई और माँ नहीं कह सकती है कि माँ ने कहा फिर ये शब्बीर से, हर माँ तो आती नहीं लौट के, लेकिन मेरे दिल मेरे जिगर ज़हरा का अब तुझसे वादा है ये, जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, सीने से तुझको लगाएगी माँ। अरे एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, अरे रुख से कफन जब हटाया, शब्बीर ने माँ से पूछा ज़ेरे कफन भी आवाज सुनकर आंसू बहाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। खुदा सलामत रखे हर एक मोमिन जो खड़ा यहाँ नोहा सुन रहा है, जनाब ज़हरा की शफात उसको नसीब फरमाए इंशाअल्लाह मौला। बस मैं नया शेर नज़र कर रहा हूँ। नया शेर क्या है, जो मेरी तरफ देख सके देख ले, नहीं तो जो मसरूफ़ बुका हो गिरी है वो अपनी मौला को राज़ी करता रहे, अपनी शहज़ादी को राज़ी करता रहे। 3 से 4 दिन गुजरे थे, शहज़ादी को इस दुनिया से पर्दा फरमाए। मौला अली को वसीयत की थी, या अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरे हसन का, हुसैन का, ज़ैनब का, कुलसूम का ख्याल रखिएगा। मौला अली का तरीक़ा था, हर एक के हुजरे में जाते थे, देखते थे बच्चे अपने हुजरों में है नहीं है, ज़ैनब मौजूद है, हसन मौजूद है, कुलसूम मौजूद है। अचानक मौला हुसैन के हुजरे में गए, देखा हुसैन मौजूद नहीं है। तलवार के कब्जे पे हाथ गया अली शेर खुदा का, फिजा मेरा हुसैन कहाँ है। रो के फरमाती जनाब फिजा अभी अभी माँ की कब्र की तरफ गए हुसैन,
एक मंजर है जो औलाद वालों को मैं दिखा सकूं अगर। जहरा की तुरबत पे जाकर देखा अली ने ये अक्सर, शबीर लिपटे हुए। अरे शबीर लिपटे हुए कहते हैं अम्मा चलो घर। औलाद वालों ना सुनो दिल पे हाथ रख के, अरे तुम जानती हो सोता हूं मैं जब मुझको सुलाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। बीबी हर एक मोमिन का ये पुरसा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जनाब ज़हरा इंशाअल्लाह। अंजुमन मुहिब्बान हज़ा तमाम अरकान तमाम मोमिनीन जो इस मजलिस को सजाते हैं, मालिक सब की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। एक नोहे का हुक्म मिला है, बस मजलिस तो मुकम्मिल हो जाती है जब आप गिरिया करते हैं, आप पुरसा पेश करते हैं। मैं अपने इन छोटे बच्चों को बता रहा हूँ ये बात। शहज़ादी ने ये फरमाया था जब खबर मिली शहज़ादी को कि ये 3 दिन का भूखा प्यासा बच्चा करबला में शहीद किया जाएगा, तो शहज़ादी ने ये नहीं फरमाया था मेरे हुसैन की मजलिस में कौन आएगा। शहज़ादी का एक ही सवाल था, मेरे हुसैन पर रोएगा कौन। आप रोते हैं, शहज़ादी का वो वादा पूरा हो जाता है। बस मेरे बुजुर्गान यहाँ मौजूद हैं, एक नोहे से 2 से 3 अशार में पेश कर रहा हूँ। खां साहब आ चुके हैं, हमने बचपने से सुना है इस आवाज़ को। खुदा इस आवाज़ को किसी की नज़र न लगे, सेहत व सलामती के साथ रहें, ता क़यामत ता देर हम ये आवाज़ सुनते रहें। बस नज़र करता हूँ इंशाअल्लाह 2 से 3 अशार। मैंने कभी सीनियर्स की बेअदबी नहीं की, जब मौजूद होते हैं मैं तो अपनी नौखानी समेट लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह इनका हक़ है, इनसे दुआ लेनी है। बस 3 अशार में नज़र करता हूँ, जो जहाँ खड़ा है वो मातम करेगा इंशाअल्लाह। ज़ैनब की नज़र फ़िज़ा पर, फ़िज़ा की नज़र हुसैन पर, हुसैन की नज़र अलम पर, अलम गिरा है हुसैन गिर गए, फ़िज़ा गिरी ज़ैनब गिरी, गूंजी मक़तल में ये हुसैन की सदा। हाय हम गरीब हो गए, क़त्ल अलमदार हो गया, हाय हम गरीब हो गए, क़त्ल अलमदार हो गया, हाय हम गरीब हो गए। सीनों पे हाथ। शेर जैसा भाई था मेरा, हाय हम गरीब हो गए, हाय क़त्ल अलमदार हो गया, हाय हम गरीब हो गए। अरे तुम जानते थे हम में नहीं है ये हौसला, लाशा भी अपना तुमने उठाने नहीं दिया। जितने लोग मौजूद हैं हाय अलमदार कहेंगे, आप भी ज़ाकिर मौला हुसैन के। अरे इतनी इजाज़त तो दे हाय अलमदार, सब मिलके इतनी इजाज़त तो दे हाय अलमदार, अरे बाजू उठा लूं तेरे और कैसे समेटूं तुझे, हाय तू कहाँ कहाँ बिखर गया, हाय हम गरीब हो गए, हाय क़त्ल अलमदार हो गया, हाय हम गरीब हो गए। कुछ अशार होते हैं जो शायर का ख्याल होते हैं, लेकिन कुछ अशार ऐसे होते हैं जो मासूमीन के लम्हाए मुबारक की बात होते हैं। ये वो बैन है
जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लम्हा मुबारक से निकला कि जब मौला अब्बास जीन से ज़मीन पे आए, अब्बास तेरी बहन तेरे गम में रोएंगी, सोती थी तेरे दम से जो आंखें ना सोएंगी। बहनों को ये मान था और जिंदा है भाई मेरा, ढूंढेंगी चेहरा तेरा, हाय कौन अब बचाएगा रिदा, हाय हम गरीब हो गए, हाय कत्ले अलमदार हो गया। आखिरी शेर, हाय हम गरीब हो गए। उठते हुए हुसैन से उठा नहीं गया, आओ हमें सहारा दो, अकबर से ये कहा, छोड़ के लाशा उठे और खैमों की जानिब चले, और कहते थे सर पीट के, हाय देख ये जमीन करबला, हाय हम गरीब हो गए, हाय कत्ले अलमदार हो गया, हाय हम गरीब हो गए। मोमिनीन कराम, सिर्फ एक दुरूद पढ़ने के लिए कहूँगा आप तमाम मोमिनीन से, जितना मजमा यहाँ मौजूद है, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुन रहा है, कर रहा है, मातम कर रहा है, सिर्फ एक दुरूद पढ़ने के लिए कहूँगा, लेकिन इतना बुलंद दरूद पढ़िएगा कि अर्श वालों को पता लगे कि ज़मीन के ऊपर मौला हुसैन का मातम हुआ है। अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, मरहुमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए हज़ारों दुआओं की एक दुआ, बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, बुलंद तरीन सलावत।